नमो नमः। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक हमारा प्रश्न है कि भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, सबको तारते हैं। क्या भगवान मुझ पे भी कृपा करेंगे और मुझको भी तारेंगे? जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्यों करेंगे आप पे कृपा? क्यों करेंगे? क्या किया आपने भगवान के लिए? संविधान है, भागवतिक संविधान है। उदाहरण, जैसे यहाँ संविधान है, आपकी दुकान है परचून की, तो हम जाएंगे तो हम पैसा देंगे तो कोई भी वस्तु ले सकते हैं, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। पर उस दुकानदार का कोई सदस्य हो, परिवार का, बहन हो, माँ हो, भाई हो, वो जाएगी तो वहां से बिस्किट उठा लेगी या कोई भी वस्तु उठा लेगी, तो क्या आप उनसे पैसा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो आपका प्रश्न था, क्या प्रभु हम पर कृपा करेंगे या लोगों पर? क्यों करेंगे? आपने क्या किया? वहां भी भगवतिक नियम लागू होता है, संविधान है। वहां भी फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे या तो कीमत दो और नहीं तो अपना बना लो, परिवार का सदस्य मान लो। दोनों में से आपके पास क्या है? क्या आपने भजन किया? क्योंकि वहां भजन रूपी करेंसी चलता है। नाम जप, नाम जप, नाम जप, सेवा, सुमिरन, सत्संग, एक करेंसी है जो हमारे परमार्थ में प्रभु के पास चलता है। इनमें क्या है आपके पास? सेवा, सुमिरन, सत्संग रूपी आप करेंसी दीजिए, पैसा दीजिए, और नहीं तो आप परिवार का बन जाइए। तो क्या आप परिवार के हैं? महाराज जी, एक प्रश्न है, भगवान के परिवार का बनने के लिए क्या करना होगा? समर्पण। 1001 शब्दों का मतलब है समर्पण। हो गए। समर्पण जो शब्द है, गुलाम बन गए। आप मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे माँ हो, कोई भी रिश्ता बना लीजिए, फिर उनके परिवार के हो गए। मुगम करोति वाचलंग पंगु लंघयते गिरियम यद कृपा तुहां बंदे परमानंद माधवम। वो क्या नहीं कर सकता है? क्या श्लोक यूं बना, एक अंधे को शास्त्र पढ़वा सकता है, एक गूंगे को बातचीत करवा सकता है, एक दोनों पैर से लंगड़े को हिमालय पर्वत पे चढ़ा सकता है। क्या नहीं कर सकता हो? आप समर्पण है। समर्पण नहीं है तो भजन रूपी करेंसी है देने के लिए। इसके सिवा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। आज का उदाहरण देखिए, आप सूरदास की उदाहरण देते हैं। राजेंद्र जैन कौन थे? बंगाल के राजेंद्र जैन थे। आपने महाभारत देखा, सारे श्लोक स्वयं गाए हैं। बहुत सारे उनके रामायण और श्लोक मिलेंगे। वो कौन से नजर से पढ़े थे भैया? उनकी तो जन्म से ही आंखें नहीं थी, और अभी 2-3 साल पहले शायद वो ब्रह्मलीन हुए। स्वर्गवास नहीं कहेंगे क्योंकि वो संत थे, और संत ब्रह्मलीन होते हैं। स्वर्ग और नरक की दौड़ हमारी आपकी होती है, क्योंकि स्वर्ग से आपका भोग होने के बाद आपको फिर से कीड़े बना दिए जाएंगे। पर जो ब्रह्मलीन होता है वो फिर वापस नहीं आता है, वो परमात्मा में मिल जाता है। तो ऐसे राजेंद्र जी जैन जो थे वो संत थे। तो उदाहरण है, मुगम करोति वाचलंग पंगु लघयते गिरियम यद कृपा तुहां बंदे परमानंद माधवम। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी में कुछ भी हो सकता है। तो कहने का भाव ये है, संत के पास गुस्सा नहीं होती है, संत अपना रोष प्रकट करता है। क्यों करता है? ताकि आपका भला हो, आपका मंगल हो। इसलिए दास रोष व्यक्त किया, क्योंकि परमार्थ में कुछ भी फ्री का नहीं है। जैसे यहाँ पर संविधान में कुछ भी फ्री नहीं है। हमें वकील का केस लड़ना है तो फीस देना पड़ेगा, पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ड्राइवर पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर आपको केस लड़ना है तो अपनी केस वकील को देना ही पड़ेगा। आपको इलाज करानी है, सर्जरी करानी है, तो अपने शरीर को डॉक्टर के हवाले करना ही पड़ेगा। समर्पण तो आप करते ही हो, फिर परमात्मा के पास, हमारे राधा रानी के पास समर्पण क्यों नहीं करते हो? ये 3 चीज जो हमने बताया, आप वहां समर्पण करते हो। डॉक्टर के पास, ड्राइवर के पास, ये 3 जो लोग हैं वहां आप समर्पण करते हो, पर परमात्मा के पास समर्पण क्यों नहीं करते हो? उसके पास भी समर्पण कर दो। कहने का भाव यही है। इसलिए संत जो है रोष में बोलता है ताकि आपकी मंगल हो और आपका कल्याण हो।
जय जय श्री राधा, जय जय श्री जय जय श्री राधा।